नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनबंधु क्रांतिकारी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तर बिहार में बाढ़ एवं कोरोना के नाम पर लाखों की लूट कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के आश्रय एवं भोजन के हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बस कागजों पर इसकी व्यवस्था दिखाकर सरकार बाढ़ पीड़ितों के हक का पैसा लूट रही है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मुजफ्फरपुर प्रशासन भी कम नहीं है। एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर प्रशासन दावा कर रही है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जबकि सच्चाई यह है कि आधे जगहों पर सिर्फ कागज पर ही सामुदायिक किचन चल रहा है। आगे उन्होंने सरकार को चिताते हुए कहा कि अगर जल्द ही इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा दीनबंधु क्रांतिकारी ने। कोरोना और बाढ़ के नाम पर भयंकर लूट चल रहा है। मैं बात करूं उत्तर बिहार की और सीमांचल की लगभग सभी जिले पूर्ण रूपेण बाढ़ और जल जमाव से परेशान हैं और लाखों लोग विस्थापन की स्थिति में हैं। सड़क पर अपना रात गुजारने को मजबूर हैं। उनका सारा सामान या तो भीग गया है या फिर बाढ़ में दह गया है। भोजन तक का आफत हो चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं। मैं अगर मुजफ्फरपुर की बात करूं तो मुजफ्फरपुर का सारा प्रखंड बाढ़ ग्रस्त हो चुका है। हजार लोग सड़क पर रह रहे हैं। सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों जगह पर सामुदायिक किचन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं औराई की बात बताता हूं कि औराई में दर्जनों जगहों पे सामुदायिक किचन दर्शाया गया है कागज पर, और हजार लोगों का खाने का बिल बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हमने देखा है कि चाहे वो अतरार का सामुदायिक किचन हो, चाहे वो बेनीपुर का सामुदायिक किचन हो, वहां पे 10-10 हजार 8-8 हजार लोगों का खाना का सूची तैयार किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब पूरा का पूरा बंदरबाट हो रहा है। हजार लोग विस्थापन की स्थिति में, लेकिन उन्हें पॉलिथीन नहीं दिया जा रहा है। फूड पैकेट के नाम पर जबरदस्त लूट और उगाही हो रहा है, लेकिन फूड पैकेट अभी तक जनता के पास, जनता के हाथों में नहीं पहुंचा है। मैं जिला प्रशासन को और सरकार को यह बताना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि अविलंब हरकत में आइए और जो सरकारी योजना है और जो सरकारी लाभ है वो जनता तक पहुंचाइए, नहीं तो इसका खामियाजा जबरदस्त आपको भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को तो और सबसे ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले ओलावृष्टि हुआ, फिर लॉकडाउन, और उसके बाद जंगली पशुओं का आतंक, और उसके बाद अब ये बाढ़। पूरे उत्तर बिहार और सीमांचल के किसान परेशान, हैरान और शोक में है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी बिहार सरकार से यह मांग करती है कि अविलंब उत्तर बिहार एवं सीमांचल के किसानों का केसीसी माफ किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, क्योंकि कोई भी किसान अभी कर्ज चुकता करने की स्थिति में नहीं है। लगातार 1 वर्षों से उनका फसल बर्बाद होते आ रहा है। वो भोजन कहां से करेंगे, यह सोचने वाली बात हो गई है उनके लिए। उनके बच्चों का भरण पोषण और उनके बच्चों का पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो सरकार इस पर संज्ञान ले और अविलंब किसानों का कर्जा माफ करे। अगर ऐसा नहीं होता है और व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। नमस्कार, दीनबंधु क्रांतिकारी। ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज को और बेल आइकन दबाना न भूलें।